हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज संडे है, तो आज मैं लेकर आई हूँ एक खास वीडियो। अमेरिकी उपन्यासकार व पत्रकार जैक लंडन की कहानियां 20वीं शताब्दी के उत्कृष्ट विश्व साहित्य में शामिल हैं। समाजवादी यथार्थवाद के उद्भव के साथ मैक्सिम गोर्की के बाद जो दूसरा नाम जुड़ा हुआ माना जाता है वो है जैक लंडन जी का। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूं एक जीव और मनुष्य के बीच किस तरह आपसी जुड़ाव बनता है इससे संबंधित जैक लंडन जी की एक कहानी है, ब्राउन वॉल्फ, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूं, यानी कि ब्राउन भूरा और वॉल्फ भेड़िया। तो इस कहानी का टाइटल है भूरा भेड़िया। तो आप सभी को सुनाती हूं जैक लंडन जी की इस स्टोरी ब्राउन वॉल्फ का हिंदी अनुवाद। ओस से भीगी हुई घास पर चलने के लिए अपने ओवर शूज पहनने के कारण मैजी ने देर कर दी थी। जब वो घर से बाहर निकल कर आई तो उसने अपने पति वॉल्ट इरविन को उसकी प्रतीक्षा में बादाम की कलियां देखकर उन पर चकित होते हुए पाया। यानी कि वो देख रही थी कि जब वो घर से बाहर निकल कर आई है तो उसके पति उसका इंतजार करते हुए आलमंड की कलियां यानी कि बादाम की कलियां को देखकर थोड़ा सा सरप्राइज्ड हैं। उसने लंबी घास पर एक जिज्ञासा भरी नजर डाली, बगीचे के पेड़ों को भी निहारा। वॉल्फ कहाँ है? उसने पूछा। अरे 1 मिनट पहले तो यही था, उसके पति ने जवाब दिया। जब मैंने उसे पिछली बार देखा था तो वो एक खरगोश के पीछे भाग रहा था। वॉल्फ, वॉल्फ इधर आओ, उसने फिर पुकारा जब उन्होंने जंगल वाली जगह छोड़ी और वो रास्ता पकड़ लिया जो कि गांव की सड़क पर ले जाता था। वॉल्ट ने अपने दोनों हाथों की छोटी उंगलियों को होठों के बीच दबाकर तीखी सी सीटी बजाने की कोशिश की। उसके पति ने अपने कानों में उंगलियां ठूस ली। तुम बहुत जोर से सीटी बजाते हो, मेरे कानों के पर्दों में छेद हो जाएंगे। और फियर्स मैं कहने वाली थी, सड़कों पर घूमने वाला एक अरब कवि होना किसी को व्यवहारिक होने से नहीं रोकता है। कम से कम ये मुझे तो नहीं रोकता। मेरी बुद्धि इतनी बेकार तो नहीं कि वो किसी पत्रिका की जवाहरात तक न बेच सके। उसने एक तरह की नकली अमीरी ओढ़ ली। ना तो मैं कोई दुछम्मी में गाने वाला गायक हूँ और ना ही बॉलरूम में चहचहाने वाली चिड़िया हूँ। मेरा कोई गंदा गीत नहीं है। उसके रूपांतरण के लिए एक अच्छे एक्सचेंज वैल्यू पर फूलों से ढकी कॉटेज, रेडवुड का एक बगीचा, जामुन या स्ट्रॉबेरीज के पेड़ों की दो कतार और चौथाई मील लंबा झरझर करता झरना मिले। मैं कला का व्यापारी हूँ, मैं गीत गाता हूँ और मैगजीन के संपादकों का शुक्रिया कि मैं उस गीत को रेडवुड के जंगलों में से आते हुए झोंकों में बदल देता हूँ। मैं उस पानी की आवाज हूँ जो पत्थरों के बीच से गुजर रही है। फिर वही गीत आश्चर्यजनक रूप से रूपांतरित हो जाता है। ओह, क्या तुम्हारे गीत का रूपांतरण हो गया? हाँ, वो गीत जिसे तुमने गाया मैंने रूपांतरित कर दिया था। हाँ, वो सुंदर गीत था, उसने कहना शुरू किया, पर वो सबसे बुरा था। हाँ, यहीं पर सुंदरता और उपयोगिता दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसका उत्तर था। और वो रहा वॉल्फ। झाड़ियों से ढकी हुई पहाड़ियों के बीच किसी चीज के तड़कने की आवाज आई। झाड़ियों के बीच में भेड़िए के एक सिरे और कंधे की झलक मिली। 40 फीट ऊपर एक पत्थर के किनारे वोल्फ खड़ा था। उसके अगले पंजों ने एक पत्थर को अपनी जगह से हटा दिया था और अपनी सतर्क आंखों से वह तब तक देखता रहा जब तक कि वो पत्थर का टुकड़ा उसके पांव के नीचे आकर गिर नहीं गया। ओह प्यारे वोल्फ, दोनों पति पत्नी एक साथ बुलाते हुए चिल्लाए। उन्होंने देखा कि वो फिर से घनी झाड़ियों में छुप गया। कई मिनट बाद वो एक जगह सब फिर मुड़े तो वो ऊपर से कूदते फांदते पत्थरों को गिराते हुए उनसे आ मिला। वो बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करता था। वोल्ट ने उसको थपथपाया और उसके कान के पास थोड़ा सा सहलाया। फिर मैजी ने कुछ ज्यादा देर तक सहलाया। उसकी शारीरिक बनावट और उसके शरीर पर मौजूद बाल और पूंछ बिल्कुल एक विशाल जंगली भेड़िए की तरह थे। इस काया में उसकी रंगत उसे बिल्कुल भेड़िए के समान दिखाती थी।
और वो कहीं कहीं पर गहरा भूरा, कहीं कहीं पर ललछौआ भूरा रंग, उस पर भूरे रंगों की एक छटा थी। पीठ और कंधे की रंगत धीरे धीरे पूरे भूरे रंग की हो जाती थी। गर्दन के नीचे का हिस्सा धुंधले सफेद पीले भूरे रंग का था। पैरों के पंजे पर भी वैसा ही था, जबकि आंखें जुड़वा पुखराज की तरह थी, सुनहरी और भूरी। इस चीज को वह स्वान बड़े शान से प्रदर्शित करता था। वो आदमी औरत उस स्वान को बहुत प्यार करते थे, मगर उस स्वान को इतना लाडला बनाने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। ये कोई आसान काम नहीं था। जब वो इधर उधर से घूमते हुए पहाड़ी पर मौजूद उनकी कॉटेज में आ पहुंचा था, उसके पांव थके फटे हुए थे और वो भूख की वजह से बहुत दुबला पतला हो गया था। उस दिन उसने उनकी खिड़की के नीचे से ही एक खरगोश मारकर पेट भर लिया था और वहीं पर झाड़ के पास बहते हुए झरने के पास सो गया था। जब वॉल्ट उसे देखने के लिए गया तो वो गुर्राया। जब वह उसके पास एक बड़े बर्तन में दूध और ब्रेड लेकर गया तो भी वो उसे देखकर गुर्राया। जब भी वे लोग उसके लिए खाना खिलाने और पुचकारने के लिए जाते तो ये बात उसे अच्छी नहीं लगती। वो अपने ऊपर हाथ तक नहीं रखने देता था और मुंह फैलाकर अपने खुले हुए दांतों से डराता था। फिर भी वो लोग उसे खाना देते और वो स्वान उसे खाकर वहीं पीछे बाग में पड़े सोफे के पास सोता रहता। वो लोग कुछ सुरक्षित दूरी पर उसका खाना रख देते थे। संभवतः वो वहां अपनी खराब सेहत की वजह से रुका हुआ था, जिसे ठीक होने में काफी समय लगा। ठीक होने के बाद वो फिर से गायब हो गया। होता यूं कि इसके बाद वॉल्ट और उसकी पत्नी के लिए उसके खाने की कहानी खत्म हो जाती और एक दिन वॉल्ट को किसी काम से राज्य के उत्तरी हिस्से में जाना पड़ा। ट्रेन में सफर करते समय उसने कैलिफोर्निया और ओरेगन के बीच यूं ही बाहर देखा तो पाया कि रेल के रास्ते के साथ साथ कोई भाग रहा है, भूरा और भेड़िए की तरह। लगभग 200 मील की यात्रा के बाद थका हुआ, फिर भी अनथका, धूल मिट्टी से ढका हुआ, चूंकि वॉल्ट एक कवि हृदय था, वो अगले स्टेशन पर उतर गया और कसाई के यहाँ से गोश्त का एक टुकड़ा खरीदा और उस आदमकद स्वान को शहर के बाहर जाकर पकड़ा। वापसी का उसका सफर मालगाड़ी के डिब्बे में हुआ और वोल्फ की दूसरी बार घर वापसी हुई। यहाँ पर उसे एक सप्ताह तक बांध कर रखा गया और उसने अपना प्यार उस दंपति के प्रति जताया। इस प्यार पर संदेह भी था, क्योंकि वो उनके प्यार भरे शब्दों पर कभी कभी गुर्राता भी था। ऐसा लगता था जैसे वो किसी और ग्रह से आया है। वो कभी भौंकता नहीं था। जितने समय भी वह उनके पास रहा वो कभी भौंका नहीं था। उसके ऊपर विजय पाना एक चुनौती थी और वॉल्ट को चैलेंजेस बहुत पसंद थे। उसने धातु की एक बेल्ट बनवाई जिस पर उसने लिखवाया, मिलने पर कृपया इसे वॉल्ट इरविन, ग्लेन एलेन, सोनोमा काउंटी, कैलिफोर्निया को वापस करें। इस पट्टे को उसने वॉल्फ के गले में बांधकर उसको फिर छोड़ दिया। जैसे ही उसको छोड़ा गया वो दोबारा भाग गया। हमेशा ही वो उत्तर की ओर जाता था। एक दिन के बाद दंपति के घर आया एक दिन के बाद दंपति के घर एक तार आया। वोल्फ मोडुसिनी काउंटी से 100 मील ऊपर चला गया था, जहां पर वो पकड़ा गया। वो वेल्स वार्गो एक्सप्रेस से वापस आया। 3 दिनों तक वो बंधा रहा। फिर चौथे दिन उसे जैसे ही खोला गया वो फिर भाग गया और इस बार वो साउथ ओरेगन में पकड़ा गया और वापस किया गया। हमेशा ही जैसे उसे छोड़ा जाता था वो सदैव उत्तर की ओर भागता था और वो उत्तर की ओर जाने को जैसे विवश था, जैसे वही उसका घर था। तो फ्रेंड्स, ये थी अमेरिकी उपन्यासकार व पत्रकार जैक लंडन की स्टोरी ब्राउन वॉल्फ का हिंदी अनुवाद, जो कि एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। एक ब्राउन वॉल्फ की, एक भूरे भेड़िए की, जो कि पकड़ा जाता था, प्यार से रहता था और जैसे ही छोड़ा जाता था वो फिर से उत्तर दिशा की ओर भाग जाता था। तो मैं लेकर आई थी आप सभी के लिए संडे स्पेशल वीडियो में ये छोटी सी स्टोरी। इसी तरह से मैं लेकर आऊंगी आप सभी के लिए और भी ढेर सारी स्टोरीज। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।